तो जनरली आज से जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए आपने टीओटी का टारगेट लिया है, आपने एमडीआरटी का टारगेट लिया है, आप अगर 100 पॉलिसी का आपने टारगेट लिया है, तो अब से आप क्या काम करेंगे, आप जिस भी क्लाइंट के पास में जाएंगे, मान लीजिए कि आपने कोई मिस्टर एक्स वाई जेड के पास में गया या मिस्टर श्याम सुंदर जी के यहाँ पे आपने गए, एक नाम है, तो आप एक काम कर, जब भी उनका नंबर सेव करेंगे, आपको एमडीआरटी करना है, तो आप एमडीआरटी 2020 लिख सकते हैं, या एमडीआरटी उसके बगल में आप लिख लीजिए, है ना। तो यदि आप एमडीआरटी बगल में टाइप कर देंगे और जिससे भी आप ये 6 महीने के अंदर मिलेंगे, तो नाम के साथ में एमडीआरटी, नाम के साथ में सीओटी, नाम के साथ में टीओटी, जो भी आपका टारगेट है, तो इसको ऐसे सेव करने से क्या होगा, कभी भी आपको लगेगा कि मेरी पॉलिसी कुछ कम पड़ रही है, या मैं किसको किससे मिली ये 6 महीने के अंदर में या मिला, तो जब भी आप एमडीआरटी टाइप करेंगे अपने कॉन्टेक्ट में, वो सारे लिस्ट एक बार में आ जाएंगे कि आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में कौन कौन है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इससे क्या रहेगा, कभी भी आप जब एमडीआरटी टाइप करोगे तो आपके माइंड में भी एमडीआरटी बार बार वो आएगा कि अपने को एमडीआरटी करना है, अपने के माइंड में भी एक मैसेज आता है, और वो मैसेज काम करता है कि मैं अपने दिमाग में जो सोचूंगा हमारे साथ वैसे ही होगा। जब हम एमडीआरटी टाइप करेंगे, दिन भर में 10 आदमी से मिलेंगे, तो दिमाग को मैसेज जाएगा कि नहीं, अपने को भी एमडीआरटी करना है, रास्ता वो खुद बताएगा, माइंड आपका वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो पहला आप लोग जान गए कि नंबर, क्लाइंट का नंबर मोबाइल पर हम लोग को कैसे सेव करना है, अपना जो टारगेट है उसके नाम के बाद में वो टारगेट डाल दीजिए। तो क्या होगा, जब भी आप उसको, आप जब भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी टाइप करेंगे, तो पार्टी का नाम लिस्ट पूरा आपके पास आ जाएगा, उसी नंबर पे या उसी आपके स्क्रीन पे। फिर किसको किसका आपने बीमा किया और किसका किसका नहीं किया, आप आराम से लिस्ट अपना बना सकते हो। ओके। व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग ये है कि जब क्लाइंट आपकी तारीफ या आपका ब्रांडिंग क्लाइंट खुद करे दूसरे से कि मेरा एजेंट अच्छा है, वो अच्छा सर्विस देता है, आप इनसे नहीं, आप इनसे बीमा लो, ये ब्रांड, ये ब्रांडिंग, ये कब होता है आपके साथ में, जब आप अच्छा काम करते हो, अपने क्लाइंट के साथ में अच्छा रिलेशन बनाते हो, है ना, या फिर आप वायरल हो चुके हो अपने इलाके में। मान लीजिए पहले आप मोहल्ले में, इलाके में अपना ब्रांड बनाइए कि लोग आपको जाने, आप कैलेंडर बंटवाइए, डायरी दीजिए, जो भी, लेकिन उसके बाद जैसे मोहल्ला खत्म हो गया, लोग जानने लगे, फिर अपने क्षेत्र में ब्रांड बनाइए, ताकि उसके बाद भी आप लोग को जाने। जैसे मान लीजिए मैं अशोक नगर में रहता हूं, तो अभी यहाँ पे लगभग अगर 100 आदमी लोग रहते हैं, तो उसमें 80 आदमी लोग पहचानते हैं कि ये बंदा इंश्योरेंस करता है एलआईसी का। तो जब लोग अशोक नगर को जान गए, तो अब ऐसा काम किए, लोग आपको गुड़ियारी, मतलब ये गुड़ियारी के अंदर में आता है, तो गुड़ियारी में लोग जाने, और जब गुड़ियारी कैप्चर हो गया तो लोग रायपुर में जाने, अगर रायपुर कैप्चर हो गया, पूरे इंडिया में लोग आपको जाने। तो ये ब्रांड कैसे वायरल होगा कि लोग आपको आपके नाम के साथ में जानेंगे, कि जैसे एक मिस्टर डी आर साहू स्क्रीन पे दिख रही है, इंदल साहू जी हैं, तो अगर इन लोगों का नाम लिया जाए, तो इसका मतलब यही है कि सामने वाला बंदा लाइफ इंश्योरेंस ही बेचता है, आपका इतना ब्रांड होना चाहिए, एलआईसी मतलब आपका नाम होना चाहिए, है ना। तो ये ब्रांडिंग यही है कि लोग आपका नाम के साथ में कुछ इमेजिन कर ले कि बंदा यही बेचता है, और तीसरा कुछ इमेजिन ना कर। ब्रांडिंग कितना टाइप का होता है? ब्रांडिंग दो तरीके के होता है, एक पेड ब्रांडिंग होता है, एक ऑर्गेनिक ब्रांडिंग होता है। पेड ब्रांडिंग क्या होता है? जब भी हम अपना कोई भी चीज को वायरल करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खर्च करते हैं, उसको पेड बोलते हैं। आप देखे होंगे फेसबुक में, गूगल्स में बहुत सारे ऐड अभी आ रहे हैं, तो वो स्पॉन्सर लिखा होता है। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है कि ये पेड ब्रांडिंग है, उसके लिए अपने को पैसा देना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक ब्रांडिंग क्या होता है कि हम कुछ ऐसा ब्रांड बनाए या ऐसा कुछ पोस्टर बनाए कि अपने को उसके लिए पैसा ना देना पड़े, लेकिन हमारा जो पिक्चर है वो वायरल हो जाए। एक तो पैसा दे के हम लोग वायरल करा पाएंगे, दूसरा क्या है कि फ्री में वायरल करना, लेकिन फ्री वाला वायरल नहीं होता है। और फ्री वाला कब वायरल होगा? जब आपके कंटेंट में दम होगा, आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो वायरल होगा, लोग उसको देखेंगे और शेयर भी करेंगे, है ना। या आपका फेसबुक में आपने कुछ डाला, तो कुछ अच्छा रहेगा, लोग पढ़ते हैं तो उसमें रुक जाए, 2 मिनट के लिए उसको पढ़े, 1 सेकंड के लिए रुके, तो वो आपका जो कंटेंट रहेगा, जो वीडियो रहेगा, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो वायरल हो जाएगा, है ना। तो ये पेड ब्रांडिंग और ऑर्गेनिक ब्रांडिंग दोनों में डिफरेंट यही है। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ब्रांड दिमाग में बनता है।
जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। लेकिन ब्रांड उसको कौन बनाता है? हम लोग जब इसको किसी के दिमाग में डालते हैं कि ये प्रोडक्ट है आपके लिए अच्छा है, तो जब उनकी नीड हम क्लियरिफाई करेंगे ये कि आप क्यों लोगे, कैसे लोगे, तो जब उनके दिमाग में ये ब्रांड बना देंगे तो क्या होगा? अपना माल बिकना चालू हो जाएगा। तो हम लोग कुछ भी बेच सकते हैं। हाउ टू क्रिएट योर ब्रांड? आप अपना ब्रांड कैसे बनाओगे? आप अपना ब्रांड कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आप अपना एक लोगो बनाइए। आपकी कंपनी का एक लोगो, मतलब वो लोगो देख के लोगों को पता चल जाए कि ये आपकी कंपनी है या आपका फर्म है या आपका ऑफिस है। तो सबसे पहले जितने भी एलआईसी एजेंट है अपनी एक कंपनी का नाम बनाएंगे और एक लोगो बनाएंगे, है ना। जैसे मेरा स्वास्तिक लाइफ के नाम से या स्वास्थ्य एसोसिएटिव का हर का एक लोगो बना हुआ है। तो लोगो होना बड़ा जरूरी है क्योंकि लोगो ही आपका आइडेंटिटी क्लियर करता है कि आप किस फील्ड में हो। जैसे एलआईसी ऑफ इंडिया का आप देखेंगे लोगो बना हुआ है ना। गोदरेज का लोगो है, मारुति का लोगो है, फेसबुक का आप लोगो देखो समझ जाओ ये फेसबुक का लोगो, व्हाट्सएप का लोगो है। तो आपका भी एक लोगो होना चाहिए जो आपकी पहचान को बनाए। आप जैसे अभी आप अपने नाम से जाने जा रहे हैं, रंजीता अग्रवाल समझ जाइए, और बहुत लोग हैं तो वो अपना नाम को ही प्रमोट करते हैं। आप अपना नाम को प्रमोट करिए लेकिन साथ में अपनी कंपनी का एक नाम रखिए, एक लोगो बनाइए। लोगो दो तरीके का हो सकता है, एक टेक्स्ट में ही बना सकते हैं लिखित में, और चाहेगा तो आप ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं। जैसे एप्पल का लोगो है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो खाया हुआ एप्पल है, लेकिन लोग उसको जान जाते हैं ये एप्पल है। वो एप्पल का प्रोडक्ट आईफोन वगैरह का है जो काफी ब्रांड है, काफी महंगा है। तो आपका भी ऐसा लोगो होना चाहिए जो देख के ये समझ में आए कि ये लोगो आपका है, आप एलआईसी का काम करते हो। तो आप दोनों को मिला के बना सकते हो, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को लेके, या टेक्स्ट में ही बना सकते हो या ऑब्जेक्ट में भी बना सकते हो। तो आपका एक लोगो होना चाहिए ताकि वो आपकी एक पहचान बन सके, और जहां कभी भी आप पोस्टर बनाओगे वो लोगो को आप उसमें डालोगे। ठीक है। क्रिएट ओन फर्म एंड रजिस्ट्रेशन इट एंड ओपन करेंट अकाउंट। आप क्या करोगे? एक अपना फर्म का नाम को रजिस्ट्रेशन कराओगे ताकि भविष्य में जितना भी आप बड़े काम करो या कभी ऑफिस डालो तो रजिस्ट्रेशन आपके काम में आएगा। जरूरी नहीं कि आप एलआईसी का आज काम करो, आज एलआईसी, कल को आप इस सेक्टर में और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन रहेगा, जितना पुराना आपका फर्म रहेगा उतना आपका ब्रांड वायरल होगा। और साथ में एक करंट अकाउंट खुलवाओगे जिसके कारण कभी भी क्लाइंट से पेमेंट लेना देना पड़े तो आप उसी फर्म के नाम से लोगे। इससे क्या होगा? आपका फर्म एक रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप एजेंट नहीं रहोगे, आप एडवाइजर नहीं रहोगे, आप एक कंसल्टेंट हो जाओगे कि आपका भी एक ऑफिस है, आपकी भी एक फर्म है, आपका एक लोगो है, आपका एक अकाउंट है। तो अगर आपको प्रोफेशनल एजेंट बनना है तो ये सब सारी चीजें करनी होगी। तब आप एक नॉर्मल एजेंट से एक कंसल्टेंट बनोगे। और आज के डेट में कंसल्टेंट ही बीमा बेच रहा है, एजेंट बीमा नहीं बेच पा रहा है। आपको एजेंट नहीं बनना, आपको कंसल्टेंट बनना है। हाउ टू मेक अ एडवर्टाइजमेंट पोस्टर और वीडियो। हम लोग जो पोस्टर बनाते हैं या जो वीडियो बनाते हैं और लोगों को सेंड करते हैं, तो जैसा मैंने पिछले भी क्लास में कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम जो पोस्टर या वीडियो डालें लोग लाइक करें या उसको शेयर ही करें या उनको पसंद ही आए या उनको वो लोग देखे ही। देखिएगा, काम का अगर आप कुछ भेज रहे हो तो उसमें 10-15 लाइक से ज्यादा नहीं आते हैं, है ना। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा क्या डालें कि उसमें लोग उसको देखें, तो हमको क्या डालना चाहिए उसमें, तो इसके बारे में बता रहा हूं मैं। फीलिंग विथ क्लाइंट। तो जैसे आपने कभी एडवर्टाइजमेंट एक देखा होगा कैडबरी डायरी मिल्क का। तो उसमें एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है। तो वो लोग जब मिलते हैं तो वो लड़की उसको चॉकलेट देती है और वो खाता है। तो वो बोलता है कि ऐसा क्यों, मांग के क्यों, क्या बात है। तो माँ ने कहा तो उसको बात करने का टेक्निक, तो माँ ने कहा तो शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। तो यहाँ पे क्या है ना, वो पंच लाइन जो थे, शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। तो जनरली सब मीठा खाते हैं। तो कैडबरी ने अपने माल को बेचने के लिए शुभ काम करने से पहले मीठा हो जाए, मतलब लोग गुड़ दही चीनी की जगह लोग कैडबरी भी खा सकते हैं। तो इसने क्या किया कि
लोगों के फीलिंग के साथ में इसको अटैचमेंट कर दिया। तो अगर आप भी कुछ ऐसा डालोगे अपने पोस्टर में, कुछ उनके फीलिंग के साथ में कुछ अटैचमेंट रहे, क्लाइंट का रहे, तो लोग उसको देखेंगे। तो ऐसा कब होता है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि एक मैं टैग लाइन मैंने अभी एक आध हफ्ता पहले डाला था कि सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा मात्र हैं, लेकिन आप अपनी दुनिया के लिए अनमोल है, अपने परिवार के लिए आप क्या हो, अनमोल हो। तो वो आंकड़ा मात्र मैंने क्या किया, कोरोना का जो कोरोना काल का जो डेथ रेशियो है, वो सरकार के लिए क्या है, हम लोग आंकड़ा है अभी, उनके लिए हमारी फीलिंग कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन फैमिली के लिए आप क्या हो, अनमोल हो। तो मैंने एक ऐसा पोस्टर बना के डाला, तो लोगों के ऊपर में काफी उसका इफेक्ट पड़ा। वाकई में सरकार हमारे बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन हमको तो अपने परिवार के बारे में सोचना है। तो अपना जो भी पोस्टर बनाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा डालेंगे कि अपना अटैचमेंट क्लाइंट के साथ लिया हुआ, उस प्रोडक्ट का रिलेशन क्लाइंट के नीड को क्लैरिफाई करे। उसके बाद में सेंसिटिव होना चाहिए, आपका जो वीडियो रहे या पोस्टर रहे, ऐसा रहे कि क्लाइंट के दिल में जाना चाहिए, तब आपका पोस्टर लोग देखेंगे। आप उसमें और क्या ऐसा डाल सकते हो कि लोग उसको देखें। जैसे मान लिया आप हेल्थ इंश्योरेंस का बना रहे हो एक पोस्टर, तो उसमें आप क्या दिखा सकते हो, कोई एक्सीडेंट का दिखा सकते हो कि पहले आप ठीक थे, फिर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में फैमिली रोड पे, है ना। तो बहुत सारी चीज ऐसा बनाओगे कि वो सेंसिटिव रहे, ताकि लोग उसको देखे और सोचने में मजबूर हो जाए वाकई में ये प्रोडक्ट हमको लेना है। एक सैमसंग का बहुत पहले एक न्यूज आता था या एडवर्टाइजमेंट आता था, तो जिसमें क्या होता था कि किसी का एलसीडी टीवी खराब हो जाता है, बच्चे लोगों का अनाथ आश्रम, मतलब वो ब्लाइंड रहते हैं, सभी ने देखा होगा। तो एक टीवी मैकेनिक जाता है, उसको बनाता है, और उसमें वो कर चला वाला फिर स्लोगन आता है। तो उसमें वो बोलती है कि जबकि सब अंधे बच्चे रहते, टीवी नहीं देख पाते हैं उसको, तो वो बच्ची बोलती है कि जो टीवी पे जो गा रही है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उससे ये समझ में आता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है लोगों को दिल को छुआ है। उसके बाद सैमसंग का जो सेल का ग्राफ था वो काफी ऊपर की तरफ चला गया उस एक एडवर्टाइजमेंट से। उसने उसमें अपना टीवी का कोई फीचर्स नहीं बताया, जस्ट उसने कस्टमर को दिल को छू लिया था, जिसके कारण क्या होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट बढ़ गया और उसकी सेल बढ़ गई। तो आप क्या ऐसा करोगे कि आपका सेल बढ़ जाए? आप क्या ऐसा अपने कंटेंट में, अपने वीडियो, आप वीडियो नहीं बना के डालते हो? कभी भविष्य में मेरी तरह के आप भी वीडियो बनाओगे तो क्या उसमें बोलोगे कि लोग आपको सुनेंगे, आपके बारे में सोचेंगे या आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे? तो आप क्या डालोगे उस पर? तो कुछ ऐसा डालो कि जो उस पर टच करे। जब तक टच नहीं करेगा तब तक आपका माल नहीं बिके, मतलब आपका कनेक्शन कस्टमर या क्लाइंट के साथ में होना चाहिए, आप रिलेशन बनाओ। ये सेकेंड पार्ट है सेंसिटिव। जिसको इसको राइट डाउन करना वो लिखता रहे। उसके बाद में सोशल मैसेज, अपना कंटेंट कुछ इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं जिससे एक सोशल मैसेज जाए, जो भारत को, अपने नेशन को एक मैसेज दे। जैसा कि मैंने अभी लास्ट एक डाला था, आप लोग देखे होंगे, बीमा जरूरी है, एक एनडीटीवी इंडिया का क्लिप था, उसमें एक सोशल मैसेज जा रहा था कि बीमा क्यों लेना है। आई थिंक सभी ने देखा होगा, बीमा जरूरी है, मैंने हैशटैग डाला था उसको, और लगभग लगभग वो हमारी वीडियो 1000 से ज्यादा व्यू की है। आप अगर उसको चेक करोगे तो 1000 से ज्यादा लोगों ने उनको देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि वो एक सोशल मैसेज जा रहा है लोगों को कि आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है, और अपना लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना है, अगर लिए हैं तो उसकी समय को क्यों बढ़ाना है। तो अगर कुछ आप ऐसा वीडियो डाल रहे हो, कुछ ऐसा कंटेंट बनाकर जिससे आपका एक सोशल मैसेज जा रहा है लोगों के पास में, तो भी आपका ब्रांड वायरल होगा, लोग उसको देखेंगे। उसके बाद में क्यूरियोसिटी, मतलब क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा डाल रहे हो अपने पोस्टर में जिससे जो देखे उसका दिमाग में सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है क्या चीज, ये कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, ताकि आपके पास में उसका कॉल आए, उसको रात भर नींद नहीं है, क्या चीज था, ये इतना कम पैसा जमा करने से इतना ज्यादा पैसा क्यों मिलेगा, जो मैंने अभी किया था। क्यूरियोसिटी,
कि 2,500 महीना जमा करो, मैच्योरिटी 50 लाख। कितने एजेंट लोग भी देख के टेंशन में आ गए थे कि ये प्लान कौन सा है, जबकि ये कोई बड़ा प्लान नहीं था, ये अपना पुराना प्लान जीवन आनंद ही है। अगर हम 35 साल का टर्म लेते हैं 10 लाख का समय शोर्ट पे, तो इतना ही आएगा 30 साल की उम्र पे। तो इसमें मैंने ये नहीं बताया कि 35 साल का टर्म है, मैंने बस ये बताया कि इतना जमा करो इतना मिलेगा। इससे क्या होगा, जिसको पॉलिसी लेना होगा खुद कॉल कर लेगा आपको। तो यदि क्यूरियोसिटी बनी हुई है या क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, तो ये समझ जाए क्लाइंट आपको फोन करेगा। और मेरे पास मैसेज भी काफी आए, और उस पे और अब देखेंगे 2-3 मेरे पास में रिप्लाई भी आया है कि ये सर कौन सा प्लान है, कितने लोग को मैंने नंबर दिया, तो फोन से हमारी बात भी हुई है। तो 2-4 पॉलिसी का डील चल भी रहा है उसी पे। फेसबुक में डालने से मैं नहीं पहचानता उनको जिनके साथ बात हो रही है, लेकिन हो रही है। तो हो सके 2-4 दिन में वो प्लान उसके जरिए 1-2-4 सेल हो जाए। फेसबुक से महीने में 3-4 पॉलिसी में सेल कर लेता हूँ जिनको मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से। अटेंशन बी द ब्रांड वैल्यू। आप एक ब्रांड बन जाओ, ब्रांड ऐसा कि मतलब लोग जैसा बोले कि क्या आपने गुप्ता जी से बीमा नहीं लिया, मतलब क्या उन्होंने यदि सबसे बीमा लिया और गुप्ता जी से बीमा नहीं लिया, इसका समझ जाइए कि मतलब वो सही बीमा उनके पास में नहीं है, या उन्होंने कहा कि गुप्ता जी से बीमा नहीं लिया तो उनका बीमा सार्थक ही नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा आप अपना टैगलाइन में डाल रहे हो कि आपने मिस्टर डॉक्टर डी आर साहू से लिया कि नहीं, आपने अजय जी से लिया कि नहीं लिया, तो मतलब आप अगर ऐसा कुछ टैगलाइन बना रहे हो, जैसे बीच में एक और एडवर्टाइजमेंट आया था कि ये बंदा पीएसपीओ नहीं जानता, पीएसपीओ क्या एक फैन होता है, ये पीएसपीओ नहीं जानता, ये पीएसपीओ क्या होता है। मतलब क्या है, आप ये समझ जाइए कि अगर आपका भी ऐसा ब्रांड क्रिएट हो जाए कि आपने इनसे बीमा नहीं लिया, मतलब आपने बीमा ही नहीं लिया, तो वो टैगलाइन होना जरूरी है। तो आप अपना भी ब्रांड ऐसा कुछ बनाइए, आप डालिए एक टैगलाइन। जैसे मेरा भी टैगलाइन वादे से लेके दावे तक आपके साथ हमेशा, संजय और एलआईसी, देखा होगा सभी ने। यह टैगलाइन इतना मशहूर हो गया, लोग जब मैं कस्टमर के पास में जाता हूँ, क्लाइंट बोलता है संजय भाई ये वादे से लेके दावे तक हमेशा क्या करते रहते हो, तो मैं उनको यही बताता हूँ संजय और एलआईसी, मतलब संजय मतलब एलआईसी, एलआईसी मतलब संजय, और तीसरा कुछ नहीं। आपके दिमाग में यही होना चाहिए। तो आप भी कुछ ऐसा स्लोगन, ऐसा टैगलाइन बनाओ जिसके द्वारा लोग आपको रिलेट करें, और आपका टैगलाइन यूनिक होना चाहिए, नहीं कि किसी का आपने कॉपी कर लिया। जैसा मैं बता रहा स्लोगन, राइमिंग ऑफ योर ब्रांड वैल्यू, वादे से लेके दावे तक संजय और एलआईसी, आपके साथ हमेशा संजय और एलआईसी। तो आपका भी कुछ ऐसा स्लोगन बनाइएगा, ये होमवर्क में रहेगा, आप लोग सब अपना स्लोगन बना के भेजेंगे, और यूनिक होना चाहिए। सभी का अपने नाम के साथ में एक स्लोगन मेरे को चाहिए, यही स्लोगन आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा। और उसमें कुछ राइमिंग होनी चाहिए, हो सके कुछ जिंगल डाल दो तो ज्यादा अच्छा है ना। यूनिक, डोंट कॉपी बी ओरिजिनल। जिंदगी में सफल होना है तो नकल नहीं अकल लगाओ। जिंदगी में सफल होना तो क्या करना है, नकल नहीं लगाना है, अकल लगाना है। बहुत लोग क्या करते, दूसरे की कॉपी कर लेते हैं। यदि आप कॉपी करोगे तो आप कॉपी ही करते रह जाओ, जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन यदि आप अपना खुद का कोई चीज बना रहे हो, ब्रांड बना रहे हो, तो वो अलग दिख रहा है, तो आप अलग ही रहोगे। तो हमेशा क्या करना है, अपने को यूनिक बनाना। आपका जो फर्म का नाम होना चाहिए वो भी यूनिक होना चाहिए। अगर आपका नाम यूनिक रहेगा तो नेट पे कोई भी सर्च करेगा तो तुरंत आपका नाम सबसे ऊपर में आएगा गूगल पे। यदि आपका नाम या कंपनी का नाम या कंपनी का नाम यदि रेयर रहेगा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम संजय है, तो यदि आप संजय सर्च करोगे तो बहुत सारे संजय उसमें दिख जाएंगे। लेकिन यदि आप SELSKG टाइप करोगे यूट्यूब पर, देखिएगा मेरा सबसे ऊपर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये SLSKG स्वास्तिक लाइफ संजय कुमार गुप्ता शॉर्ट कर दिया मैंने, लेकिन ये यूनिक है। ये जब भी आप यूट्यूब में सर्च करिए ऊपर में दिखेगा, लेकिन संजय नाम टाइप करोगे तो बहुत सारे के बाद मेरा नीचे दिखेगा। तो कुछ ऐसा आप यूनिक बनाओ, एक ऐसा आप नाम डालो अपने ब्रांड का, अपना नाम, ताकि जब भी लोग आपको इंटरनेट में सर्च करें आपका ऊपर में दिखे। यूनिक होना चाहिए।
यूनिक रहेगा तो आपको खोजने में आपके क्लाइंट ज्यादा देर नहीं करेंगे। और माल उसी का बिकता है जिसका नेट पे सबसे ऊपर में नाम आता है, और उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है ऊपर में नाम आने के लिए। लेकिन अगर आपका नाम यूनिक रहेगा, आपका फर्म यूनिक रहेगा, तो बिना कोई पैसा का आपका नाम हमेशा गूगल में ऊपर में रहेगा। एडवर्टाइजमेंट अबाउट नीड, सेल्स नीड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो प्लान अच्छा लगता है या जो प्लान हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वही प्लान हम लोग क्या है क्लाइंट को समझा देते हैं और भेज देते हैं, चाहे उसकी उसकी जरूरत रहे या ना रहे। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। क्यों? देखिए मैंने नीचे में एक लाइन लिखा है, अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो मछलियों को आइसक्रीम नहीं चारा खिलाओ। इसका मतलब क्या है कि सामने वाले बंदे को अपने को प्रोडक्ट बेचना है, तो ये नहीं कि जो हमको पसंद है वही चीज उनको खिलाएंगे वो खा लेंगे, नहीं। आदमी अलग अलग है, कस्टमर अलग अलग, नीड अलग अलग है। जब नीड अलग अलग है, चारा भी अलग अलग होगा। मेरी बात सब समझ पा रहे हैं? ये नहीं कि मैं उमंग अच्छा बेच पाऊं तो मैं उमंग ही बेचूंगा, नहीं। हो सके उसको उमंग की जरूरत ही ना हो, उसके पास में ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख रुपए किराया हर महीना आता है, उसको उमंग से नहीं मतलब है, तो उसको क्या बेचेंगे? तो ये देखिए, हो सके उसने फैमिली का सिक्योरिटी नहीं तो जीवन लक्ष्य बेच देंगे उनको। तो ये देखिए कि सामने वाले बंदे का नीड क्या है, वो हमको बेचना है। जैसे अभी क्या, जो ज्यादा प्रोडक्ट आज के डेट में कौन सा सेल हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस तो सेल हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सेल हो रहा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो एडवर्टाइजमेंट अबाउट नीड, जिस समय मार्केट की जो नीड रहती है आप उसको पकड़िए, और मार्केट के नीड के समय आप उनको वही प्लान दे रहे हो, तो वो आपको आपका माल ज्यादा बिकेगा। अभी हेल्थ का प्लान बेचिए, कैंसर कवर बेचिए, आप कैंसर कवर बेचिए। और क्या बेच सकते हैं, अगर आपने हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ का आपने लेकर रखा अलग से कोड, स्टार हेल्थ का, अपोलो का, तो आप उसको भी आप आराम से स्टैंड में बेच सकते हैं। क्यों? अभी मार्केट का डिमांड वही है, आपका 15% 20% पर पॉलिसी में कहीं नहीं गया हुआ है। क्यों? ये अभी ऐसा जो ट्रेंड है कोरोना काल का, लोग हेल्थ इंश्योरेंस बुला कर ले रहे हैं, तो अभी आप हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके साथ में नए नए क्लाइंट जुड़ेंगे जो भविष्य में आपको फिर एलआईसी भी देंगे। या आप हेल्थ समझाने के, आपने हेल्थ भेज दिया, उसके बाद आप जीवन उमंग बता सकते हैं, लक्ष्य बता सकते हैं, लाभ बता सकते हैं, मनी बैक पॉलिसी, आपको जो अच्छा लगे या उनका जो नीड रहे। तो जुड़ना कैसे है, आप अभी आप उनको नीड को समझिए, नीड के हिसाब से अपनी ब्रांडिंग कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, जाइए, हेल्थ बेचिए, साथ में लाइफ बेच दीजिए। तो ये आपके पास में भी सुनहरा मौका है लोगों के पास में जाने का, हेल्थ के जरिए आप उनके लाइफ में एंटर कर सकते हो। तो हेल्थ प्लान अभी बहुत इजीली बिक रहा है, जहां मैं साल भर में जितनी पॉलिसी बेच रहा था हेल्थ का, अभी महीने भर में मैं उतनी पॉलिसी बेच रहा हूं। कई ज्यादा मेरे प्रोस्पेक्टिंग वहीं से निकल रहे एलआईसी के लिए। अब ब्रांड वायरल का ये क्या कॉन्सेप्ट है, मोर क्लाइंट मोर रिलेशन मोर ब्रांड ब्रांड। मतलब अगर आपके पास में क्लाइंट ज्यादा होगा तो आपका ब्रांड वायरल होगा। क्यों? क्लाइंट ज्यादा है तो आप सर्विस दोगे तो वो 4 लोग को बोलेंगे, वो चार और चार को बताएंगे, तो एक ब्रांड वायरल होगा। और आप उनको पॉलिसी नहीं दिए लेकिन आपने उनसे रिलेशन बनाया, उनके प्रॉब्लम में आप उनके साथ खड़े रहे, उनकी कोई भी दिक्कत है तो आप पहुंच जाते हो। भले आपने इंश्योरेंस नहीं बेचा लेकिन आपका रिलेशन है उनके साथ में, उन्होंने आपसे पॉलिसी नहीं ली किसी कारणवश, या उनके पास पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन कोई बंदा उनको बीमा के लिए बोलेगा यार मेरे को बीमा कराना है, तो आपका नाम लेगा वो। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ में अच्छा रिलेशन आपने क्रिएट किया है। तो जितना ज्यादा क्लाइंट उतना ज्यादा ब्रांड आपका बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपका रिलेशन उतना ब्रांड बढ़ेगा आपका। तो हम लोग रिलेशन और कैसे तरीके से बढ़ा सकते हैं, आप जब जिस क्लाइंट को आप फेसबुक में या अपने मोबाइल नंबर पर आप ऐड कर रहे हो,
तो ये देखिएगा फेसबुक में 2-3 दिन के बाद में ना उसमें ऐड का ऑप्शन दिखने लगती है। आदमी को आपने ऐड किया था तो ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप इनको ऐड करो, आप इनको पहचानते हो, एक सजेशन आने लगता है। आप डेली 10 लोगों को ऐड करते रहो। डेली आपका सुबह उठते हैं, अगर आप चाय पीते समय आप फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं तो गिन के आप 10 लोगों को अपने फेसबुक प्रोफाइल में आप ऐड करो। जब आप फेसबुक प्रोफाइल में लोगों को ऐड करना चालू करो, दिन भर में अगर आप 10 लोगों को ऐड करो एक दिन में, तो 10 दिन में 100 लोग, 30 दिन में 300 लोग, महीना भर में 3600 लोग आपके साथ में ऐड हो रहे हैं। और जब ऐड होना चालू हो जाएगा ना तो वो लोकल ही लोगों को आपका ऐड करता है। अगर आप रायपुर में ऐड करो तो रायपुर लोगों का ही सजेशन देगा। जब रायपुर में आपको जानने लगेंगे, आप यूपी में है, दिल्ली में है, लोग आपको जानने लगेंगे। आप जब ब्रांड हो जाओगे फिर आपका माल ऐसे ही बिकेगा। आप सिर्फ पोस्टर डालो, आप वीडियो डालो, सब डालो। आपको इंश्योरेंस लेना रहेगा किसी को तो आपके ही पास फोन आएगा अगर आप ब्रांड बन जा रहे हो। आज मेरे पास में इंश्योरेंस के लिए कॉल आता है कि सर आपने बच्चे के लिए अपने को, मेरे को ये प्लान चाहिए। ये भी नहीं कि हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है, मैं जानता तक नहीं, लेकिन ब्रांड बनने से फोन आता है, मैं बीमा करता हूँ। क्यों? मैं, ये मेरे आज का मेहनत नहीं है, ये मेरा 2-2.5 साल का पहले का मेहनत है। मैं डेली 10 आदमी को या 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट डेली सभी को भेजता हूँ। अब ये देखता हूँ कि अपना लोकल का ही हो, जिस जो आसपास मेरे रहते नहीं, आसपास में तो अपना जो रायपुर में रह रहे वहां के गुड़ियारी में गुड़ियारी का हो, या दिल्ली में मयूर विहार में रहे तो मयूर विहार का हो। तो लोकेशन देख के आप उनको ऐड करो। ये नहीं कि आप रह रहे हो रायपुर में, आप दिल्ली के लोगों को ऐड करो, वैसा नहीं। अपने लोकल एरिया के लोगों को ऐड करना चालू करो फेसबुक में, जिससे क्या लोग आपको जानेंगे। और जितना जानेंगे, जितना आप पोस्टर डालोगे, जितना वीडियो डालोगे, उतना आपका प्रोडक्ट बिकने की संभावना बढ़ जाती है। लोग आपको जानने लगेंगे, ये बंदा एलआईसी करता है, ये बंदा अच्छा बताता है, ये बंदा प्लान को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। जब आप फेमस हो जाओगे तो आप कुछ भी बेच दोगे। मैंने कई बार बताया भी है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं बेचने के लिए, हीरो हीरोइन, बहुत सारे जैसे क्रीम, फेस वॉश, देखना वो लोग पैसा दे के उनको खड़े करते हैं। वो लोग काफी सुंदर होते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनका सेल बढ़ जाता है। लेकिन अपने जो बाबा रामदेव पतंजलि के जो प्रोप्राइटर है, वो देखने में वो बंदा सुंदर नहीं है, लेकिन आज मार्केट में ब्रांड है। उसकी दाढ़ी है, लंबे लंबे मूछ है, वो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन वो ब्रांड है। वो जो बेच रहा है सब बिक रहा है, लोग ले भी रहे हैं। तो ब्रांड बनने के लिए सुंदर होना जरूरी नहीं, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अब एक बार आपका ब्रांड तैयार हो गया तो आप क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है। तो आप ब्रांड तैयार करो। स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम क्या है कि 3 दोस्त थे, ठीक है। 3 दोस्त मान लीजिए समुद्र किनारे, नदी किनारे बैठे हुए थे। तो अचानक से तीनों लोगों को सूझा कि क्यों ना तैरना सीखा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है तैरते हैं। तो एक दोस्त अंदर घुसा, तैरना चालू किया। उसको तैरना आता नहीं था। बहुत मेहनत करने के बाद में वो क्या हुआ, वो डूब गया। तो उसको तैरना आता नहीं था, वो क्या हुआ, डूब गया। लेकिन दूसरा दोस्त और तीसरे दोस्त ने जब वाक्यों को देखा तो दूसरे दोस्त ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि अब मैं कभी जिंदगी में पानी में नहीं उतरूंगा और कभी मैं तैरूंगा नहीं। तैरूंगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। तो वो क्या हुआ, उसने कसम खा ली कि आज के बाद से मैं कभी भी समुद्र में, पानी में, नदी में नहीं उतरूंगा क्योंकि मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसके जगह पे वो तीसरा दोस्त, उसकी सोच कुछ अलग। वो क्या सोचा कि मैं तैरना सीखूंगा। जब मैं तैरना सीख जाऊंगा तो मैं खुद भी बचूंगा और लोगों को भी बचा सकता हूं। तो वो क्या किया, वो स्विमिंग में क्या क्या चीज लगेगा या रिक्वायरमेंट का, या रिटायरमेंट लिखा है, गलती से लिखा गया होगा। तो यहाँ पे स्विमिंग रिक्वायरमेंट, तो लोगों से पूछना चालू कर दिया कि स्विमिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, या हमको स्विमिंग सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो लोगों ने उनसे बताया, जो उसके कोच थे बताया कि स्विमिंग के लिए तुमको पहले क्या करना होगा,
सांस पे ध्यान देना होगा, ब्रीथिंग या सांस का प्रैक्टिस करना होगा। आप तुम पानी के अंदर में कितना देर तक सांस रोक के रख सकते हो। उसके बाद जब वो आपका आ जाए, फिर आपको बहुत मेहनत करनी है हाथ पैर चलाने का। एक जगह खड़ा होकर आपको हाथ पैर आप कितना मार सकते हो। यदि आप हाथ पैर ज्यादा मारोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा। उसके बाद में स्विमिंग विथ सपोर्ट। स्विमिंग विथ सपोर्ट का मतलब आप किसी के सहारे आप तैर रहे हो, पकड़ के तैर रहे हो। जब आपको वो भी आ जाए, क्लियर हो गया कि नहीं मैं अब सपोर्ट के जरिए भी तैर सकता हूं, और जब और पक्का हो जाए नहीं अब मेरे को सपोर्ट नहीं लेना, अब मैं बिना सपोर्ट के भी समुद्र में और नदी में तैर सकता हूं, तो आप जब तैरना चालू करेंगे तो पूरा समुद्र आपका, पूरा नदी आपकी है। लेकिन इससे क्या सीख मिला आप लोग को, ये मैं क्यों सुना रहा हूं, इसके पीछे में रीजन क्या है? इसके पीछे में यही रीजन है कि बहुत सारे नए अभिकर्ता ज्वाइन करते हैं अपने इस क्षेत्र में, एलआईसी में। देखा होगा आपने, इंटर तो कर दिए लेकिन उनको तैरना नहीं आता है। वो क्या करते हैं फिर, खत्म, फिनिश, मतलब 2-4 महीने के अंदर में वो निकल जाते हैं इस फील्ड से, फिर दोबारा मुड़ के नहीं आते हैं। अब उनको देखकर कि फला बंदा ने एलआईसी ज्वाइन किया, 2 महीने में कुछ कर नहीं पाया, बहुत डेंगे हाँक रहा था, ये बनेंगे वो बनेंगे, कुछ कर नहीं पाया स्टार्टिंग में, और धीरे से निकल के अब मैं भी इसमें नहीं जाऊंगा जो दूसरा वाला बंदा था। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप लोग क्या करते हो, 2-4 महीना काम करने के बाद अगर बिजनेस नहीं होता तो आप फील्ड छोड़ देते हो, और आपका देखकर और भी जो 4 लोग जो इंटर करने के लिए मूड बनाए थे वो भी नहीं आते इस फील्ड में। लेकिन तीसरा बंदा जो हमारी आपकी तरह है, जो अभी अभी इस टाइम मीटिंग ले रहा है, हम लोग तीसरे बंदे में आते। क्यों? क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, पेशेंस। अगर बीमा नहीं आए तो अपने अंदर पेशेंस को रोक के रखते हैं कि इस महीने नहीं बेचा, अगले महीने जरूर बेचूंगा, अगले नहीं महीने नहीं बिका, तीसरे महीने बेचूंगा। मतलब इस महीने का 10, अगले महीने का 10 और तीसरे महीने का 10, 30 पॉलिसी बेचनी है। मैं यही करता हूँ। अगर मेरा किसी महीने पॉलिसी नहीं बिकती थी स्टार्ट में, तो मैं इस महीने का हिसाब रखता था, इस महीने नहीं है, दूसरे महीने मेरे को 20 करना, तीसरे महीने भी नहीं है तो 30 करना है, तो हिसाब बराबर करना है, उसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। ये ब्रीडिंग प्रैक्टिस मतलब क्या होगा, अपने पेशेंस को रोक के रखना है। वर्क हार्ड, कनेक्ट टू मोर एंड मोर पीपल। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, मेहनत ज्यादा करने से स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन मेहनत ज्यादा करने से तरीका तो आएगा। जो हम क्लाइंट के पास में बोलेंगे स्किल तो सीखेंगे। हो सके मैं एक क्लाइंट के पास में गया, उसके जवाब नहीं दे पाया, दूसरे क्लाइंट के पास गया नहीं जवाब दे पाया, दिमाग में आएगा ना इसका जवाब क्या है, ढूंढना है। ढूंढिए कि अगर आदमी बोल रहा है मेरे पास तो बहुत पैसा, मैं बीमा क्या करूंगा, मेरे घर से बहुत किराया है, मैं बीमा क्या करूंगा, ऑलरेडी मेरे पास 15-20 पॉलिसी है, मैं बीमा क्यों कराऊंगा। अगर क्वेश्चन अगर आपके साथ में ऐसा कोई क्लाइंट करे तो आप क्या करो, वापस झोला उठाए वापस आ, तो अपने को वापस नहीं आना, उसका जवाब देना है कि अगर 12 पॉलिसी आपने किया है, अच्छी बात है, तो कौन कौन से आपने किया है, लाइए हमें दीजिए, हम उसको चेक करेंगे। हम पैसे का डॉक्टर है, हम बीमा चेक करते हैं, कोई पैसा नहीं लेंगे, निःशुल्क देखेंगे कि आपके एजेंट ने आपको सही बताया है कि नहीं, उनसे लीजिए, चेक करिए, उसके बाद में बताइए आपके पास सब है बस जीवन उमंग नहीं है, आपके पास सब है जीवन लक्ष्य नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये कौन सा प्लान है, जैसे ये कौन सा प्लान है पार्टी ने बोला, अब ये समझिए उसका नीड है, उसको आइसक्रीम में चारे की आवश्यकता है, डालना चालू करिए। जब आप उसकी नीड को बताओगे तो प्लान लेगा, चाहे उसके पास 12 पॉलिसी रहे चाहे 15 पॉलिसी रहे, पैसा सभी के पास में है, उसकी टेंशन आप मत करिए। तो ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ये जो वर्क हार्ड है, यही है कि आप कितने लोगों से मिल रहे हो। जितना आप लोगों से मिलोगे उतना आपका क्वेश्चन जनरेट होगा, जितना क्वेश्चन जनरेट होगा उतना आंसर आप निकालोगे, जितना आंसर निकालोगे उतना आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, जितना प्रैक्टिस ज्यादा होगा लोगों के पास में आप बैठोगे तो कभी हैरेसमेंट नहीं होगे। जब आप हैरेसमेंट नहीं होगे,
बिना हैरेसमेंट के क्लाइंट को आप जवाब दोगे, आई कांटेक्ट बना के बात करोगे, आप उस पर हावी हो जाओगे, तो प्लान बिक जाएगा आपका। लेकिन मोस्टली क्या होता है, दुर्भाग्यवश बहुत सारे एजेंट नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी समय क्या करते हैं, डीओ को फोन लगाते हैं, सर ये प्लान है, ऐसा ऐसा है, इसमें ये मांग रहे हैं। तो कभी भी क्लाइंट के सामने बैठ कर डीओ को फोन ना लगाए या किसी को फोन ना लगाए, उससे आपका इंप्रेशन खराब होता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप सर से पूछ के आप बीमा ले रहे हो, तो वो बंदा कभी आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, वो हमेशा एक्सपर्ट के पास जाएगा। ये आप डॉक्टर के पास में गए कि सर मेरे को यहाँ किडनी में दिक्कत है, वो किसी और से फोन लगा के फिर आपको दवा देगा, तो आप जाओगे क्या उसके पास में? कभी नहीं जाओगे। क्यों? तो मालूम है वो एक्सपर्ट नहीं है, कब मेरा किडनी खराब कर देगा। तो लोगों का पैसा भी भाई ऐसा ही है, फ्री का नहीं आएगा, वो आपको नहीं देगा, उसके लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा पैसा। तो आप एक्सपर्ट बनिए। उसके लिए क्या है, अपने को ब्रीदिंग प्रैक्टिस, पेशेंस रखना होगा, दूसरा मेहनत करना होगा, तीसरा स्विमिंग विथ सपोर्ट। स्विमिंग विथ सपोर्ट मतलब हमको सपोर्ट के साथ में तैरना है। ये सपोर्ट कौन हो सकता है आपका? कौन बता सकता है आपको? ये सपोर्ट आपके डीओ हो सकते हैं, ये सपोर्ट मैं आपका हो सकता हूं, ये सपोर्ट कहीं आप ट्रेनिंग ले रहे हैं पैसा देके तो वो हो सकते हैं, नहीं पैसा है तो मेरे जैसे बहुत लोग फ्री में भी कोर्स करवाते हैं। अगर आप फेसबुक वगैरह में देखेंगे तो बहुत लोग हैं अभी पृथ्वी पे जो बिना पैसे का ट्रेनिंग करवाते हैं, जो आज भी लोगों के बारे में सोचते हैं। आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए, मौका मिले। जैसे आपने मेरा ट्रेनिंग खत्म कर लिया तो और भी किसी का ट्रेनिंग आता है बीच में, फ्री में आ रहा है, पेमेंट नहीं है तो आप उनसे लीजिए, पैसा है तो आप पेमेंट वाला लीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास में लग रहा है कि नहीं और ट्रेनिंग लेना है, तो आज के डेट में सबसे बड़ा गुरु है यूट्यूब। अब यूट्यूब में जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपको जो भी चीज बनाना है, आपको सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक बनाना, स्पेस रॉकेट तक बनाना भी लोग उसमें सिखाते हैं भाई, मैं देखा हूं। इवन आप ऐप कैसे बनाओगे, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, मार्केटिंग कोर्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सारे कुछ उसमें बताए हुए हैं। हाँ बस ये चुनो कि आपका गुरु एक रहे, एक फील्ड का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो उसमें, तो किसी को एक को गुरु बनाइए। यदि खाना बनाना सीख रहे हो तो किसी एक परफेक्ट को चुनिए, बहुत सारे लोग उसमें हैं जो एक ही फील्ड में बताते हैं, उसमें जो कौन परफेक्ट उसको चुनिए आप। तो आप यूट्यूब में भी देख के बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। ये व्हाट्सअप फेसबुक हम लोग जो चलाते हैं, टिकटॉक वगैरह जो चला रहे हैं, काम का है तो आप अपने काम का प्रोडक्ट आपने शेयर किया उतने ही तक, उसके ज्यादा आप मत चलाइए उसको। उसके बाद समय मिलता है तो आप यूट्यूब को अपना गुरु मानिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, आप वीडियो देखिए, प्लान का वीडियो देखिए, मार्केटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो देखिए, ब्रांड कैसे बनाते हैं उसका वीडियो देखिए, जो आपके बिजनेस में, आपके धंधे में आपको ग्रोथ को जे कर्व में लेके जाएगा। आप क्या ऐसा डालोगे आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये स्विमिंग विद सपोर्ट वही है कि आप सपोर्ट के साथ में तैरिए, सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, डीओ से बात करिए, लेकिन क्लाइंट के सामने मत करिए। कोई क्वेश्चन होता है तो उसको 2 दिन के बाद जवाब दीजिए, 1 दिन के बाद जवाब दीजिए, उसका आंसर ढूंढिए। हमसे, मेरे से आप कांटेक्ट करके, मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हो। अगर मैं उस समय नहीं फ्री रहूंगा तो मैं रात में जरूर कॉल करके सबका हाल चाल लेता हूँ, आप लोगों को मालूम है। मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ रात में, जवाब मैं 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद मैं ऑनलाइन रहता हूँ, मैं लोगों को जवाब देता हूँ। आपकी जितनी क्वारी मैं पूरा करता हूँ, तो आप मेरे से ही पूछ सकते हो, अपने डीओ से आप पूछ सकते हो। ये सपोर्ट है। उसके बाद में जब आप सीख गए, आप तैयार हो गए, मार्केट में जाने लायक हो गए हो, तो फिर आप क्या है, आप समुद्र में उतर सकते हो। आराम से तैरिए, बड़े बड़े क्लाइंट के पास में जाइए, बड़े बड़े पॉलिसी बेचिए, जाइए उनका हिसाब लगाइए कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी की है, उस हिसाब से उनको उतना बड़ा बीमा दीजिए, समझाइए, डरिएगा नहीं। लगेगा कि सामने वाला बंदा यदि करोड़पति है तो 4-5 करोड़ का प्लान तो समझा ही देना है। वो बंदा, अगर आपने कोई करोड़पति इंसान के पास में आप गए हो और आपने 5 करोड़ का प्लान आपने उसको समझा दिया, और कोई एक बहुत बड़ा एजेंट मेरे टाइप का भी गया हुआ है, तो मोस्टली चांसेस मालूम किसको बेचने का ज्यादा हो जाता है? जो नया वाला बंदा होता है। करोड़पति इंसान वो नया वाला बंदे को देगा पॉलिसी, ये हमेशा याद रखेगा। हमारे जैसे बड़े एजेंट, छोटे एजेंट जो भी है, नहीं मिलेगा। क्यों मालूम?
कि वो इंसान जान रहा है कि ये जो बड़ा एजेंट है उसके पास में समय नहीं है कि मेरे को समय देगा, एंटरटेन करेगा। इसको जब भी आज फोन करेंगे 2 दिन के बाद आएगा। लेकिन जो छोटा एजेंट है, जो अभी साल 2 साल हुआ है लेकिन एक्सपर्ट है अपने काम में, डिजिटल है, अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, तो वो पॉलिसी आपको मिलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। क्यों? कि वो जानता है कि ये बंदे को मैं जब भी कॉल करूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास, मेरे काम को कर देगा। यदि आप बड़े प्लान बेचोगे तो आप हमसे ज्यादा आप बड़े प्लान बेच सकते हो, बस शर्ते आप लोग जाते नहीं हो। मैं भी जब नया नया इस फील्ड में उतरा था तो मैंने भी बड़ी पॉलिसी बेचना चालू किया। तो मैं ये देखा कि बड़े एजेंट जाते थे उनको बड़ी पॉलिसी नहीं मिलती, लेकिन मेरे को मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि मैं नया था, मैं फ्री था उस समय। आज भी फ्री हूँ, आज भी मैं सर्विस देता हूँ, मैं स्टाफ लगा दी हूँ अपने सर्विसिंग के लिए, और क्लाइंट का रिलेशन में रखता हूँ। और जब भी क्लाइंट फोन करता है मैं समय लेके उसी दिन कोशिश, नहीं तो अगले दिन मैं जरूर जाता हूँ। लेकिन अभी आप नए हो, आपके पास सर्विसिंग का समय काफी है, तो बड़े क्लाइंट आप जब तैयार करोगे तो क्लाइंट आपको जब बुलाएगा तो आप तुरंत जाके सर्विस दे मतलब अगर आप सर्विस दे रहे हो तो सोच लीजिए वो बड़ी पॉलिसी आपको मिलना है। आप बड़े क्लाइंट को टच करो, बड़े क्लाइंट आपको ही बीमा देंगे। उनको मालूम है कि ये बंदा आएगा मेरे पास में, बड़ा एजेंट नहीं जाएगा, लेकिन ये छोटा वाला एजेंट मेरे पास आएगा, मेरे को सर्विस देगा। ये अपने दिमाग में आज बैठा लो, ये फैक्ट चीज मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग ट्राई नहीं करते हो, लेकिन मैंने ट्राई किया है। और मेरी पॉलिसी, जब मैं पहली बार एमडीआरटी बना था तो मात्र 56 पॉलिसी में मैं एमडीआरटी बना था पहला साल। दूसरे साल 98 पॉलिसी में मैं बनाऊं एमडीआरटी। तो ऐसा होता है। तो आप जाइए, बड़े क्लाइंट के पास में जाइए, बड़ा पॉलिसी बेचिए, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद में, ट्रेनिंग लेने के बाद में जब बड़े क्लाइंट के पास जाते हो तो होता क्या है कि आप एक्सपर्ट हो चुके हो, जो भी कुछ पूछेगा आप जवाब दे रहे हो। अगर आप फंस गए तो फिर भी आपका बीमा नहीं बिकेगा। तो अपने को फंसना नहीं है, पार्टी जो पूछे तुरंत आंसर देना है। वो कब आएगा? जब आप डेली वर्क करोगे, डेली 4-5 लोगों से मिलोगे। अगर आपने 5 महीना ऐसा भी काम कर लिया, आपके पास पॉलिसी नहीं आई, लेकिन 4-5 महीने आपने काम किया है, 6वें महीने से आप बड़ा बीमा बेचना चालू कर दोगे। जब आप जाओगे ना, आपके पास इतना क्वेश्चन रहेगा, उसके सारे इतने आंसर रहेंगे आपके पास में कि पार्टी कुछ ही पूछेगा आप बोल दोगे। अभी पार्टी के पास मैं जाता हूँ, लोग बोलते हैं यार मैं तो टर्म इंश्योरेंस ले लिया हूँ 1 करोड़ का, मेरे पास काफी है। मैंने म्यूचुअल फंड ले, इसमें ज्यादा रिटर्न आता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आप जाते हो म्यूचुअल फंड भी लोग आपको सुना देते हो, टर्म प्लान भी सुना देते होंगे, झोला लिए वापस आ जाते हैं। हम लोग भी मैं भी वापस आ जाता हूँ, लेकिन नहीं, एक दिन मैं वापस, 2 दिन बाद, लेकिन तीसरे दिन थोड़ी वापस आऊंगा। मैं फिर इसको खोजा, ये टर्म इंश्योरेंस, ये म्यूचुअल फंड का तोड़ क्या है। मैंने इसका तोड़ निकाला कि जो इंसान बोलेगा मेरे पास म्यूचुअल फंड है, मैंने टर्म प्लान लिया है, जो एलआईसी ज्यादा रिटर्न देगा, तो मैंने तोड़ निकाला। मैंने उसका क्वेश्चन का जवाब दिया, और उसी बंदे को मैंने लगभग 30,000 मंथली की पॉलिसी मैंने बेची, जो ऑलरेडी टर्म प्लान 1 करोड़ का लेकर रखा था, और एसआईपी लेकर रखा था, मतलब 5,000 लगभग मंथली का इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैंने क्या कहा कि मेरा प्रोडक्ट बिक गया। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि मैंने क्या कहा उनसे, है ना। कि आप लोग भी जा रहे हो मार्केट में तो आप भी ये चीज फेस कर रहे हो, टर्म प्लान बिक रहा है और म्यूचुअल फंड बिक रहा है, एलआईसी नहीं बिक रहा है। और हमारा जो टर्म प्लान है लोगों का टर्म प्लान से काफी महंगा है। आप लोग भी फील करते हो, लोग भारतीय एक्सा का ले रहे, रिलायंस का ले रहे हैं, जो 7-8 हजार में 1 करोड़ का शायद दे ही दे रहे हैं। अब पता नहीं बाद में उनको मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं है। तो कभी भी पार्टी आपको बोले कि मैं म्यूचुअल फंड या टर्म प्लान लेकर रखा हूं, तो आप उनको बोलो सर आपके पास जीवन उमंग है क्या। बोले ये क्या है? सर जीवन उमंग अपना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टर्म प्लान भी है और म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न आपको दोनों कंबाइंड में देगा। हाँ, प्रीमियम इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि आप टर्म प्लान लेते हो तो उसका कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलता है, और म्यूचुअल फंड का आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वो क्या आपकी गारंटी नहीं है कि आज आप 10 साल 15 साल के लिए ले रहे हैं, 20 साल के ले रहे हैं तो उतनी ही मिलेगी। हाँ, आप एक सिनारियो के द्वारा आप अपेक्षा कर सकते हो इतना मिलेगा, लेकिन गारंटेड नहीं है। हमारा जो जीवन उमंग प्लान है 8% गारंटेड है, 3% वेरिएबल है। मतलब 11% का रिटर्न हम तो दे ही रहे हैं आपको, जो कि आप 10% के लगभग रिटर्न आता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं,
सवाल क्या है कि मान लीजिए कि कभी एक्सीडेंट होता है आपका, आपने म्यूचुअल फंड लिया और टर्म प्लान लिया है, एक्सीडेंट आपका हुआ लेकिन आपकी डेथ नहीं हुई, आप हैंडीकैप्ड हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, तो ये बताइए क्या आपका टर्म प्लान या म्यूचुअल फंड काम करेगा? टर्म प्लान डेथ होने के बाद ही मिलता है। यदि उसने राइडर लिया होगा तो ही उसको वो प्रीमियम वेव होगा, वरना नहीं होगा। फिर भी उससे उसका कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम माफ हो जाएगा, लेकिन बंदा तो जिंदा है, वो काम क्या करेगा? उसके बाद में यदि उसकी एक्सीडेंट होगी, पैरालाइज हो गया, तो म्यूचुअल फंड का पैसा कौन जमा करेगा? ये क्लाइंट से पूछिएगा। आपकी वाइफ जमा करेगी कि आपके बच्चे जमा करेंगे? तीसरा बात, म्यूचुअल फंड या आपका जो टर्म प्लान है, म्यूचुअल फंड आप जब तक कमा रहे हो तब तक जमा कर रहे हो, उसके बाद नहीं जमा कर पाओगे। और टर्म प्लान आपका 65 साल, 70 साल, लास्टली 75 साल तक का ही टर्म होता है। उसके बाद यदि आपकी डेथ हो गई तो मतलब कि आपने 75 साल तक आपने प्रीमियम भरा लेकिन आप नहीं मरे, आपका पैसा गया, और लकली आप जैसे ही 75 साल एक दिन के हुए, दूसरे दिन ही डेथ हो गई, पैसा भी गया और क्लेम भी गया। ऐसा ही होता है ना, पैसा भी गया और क्या गया? क्लेम भी गया। लेकिन अपना जो जीवन उमंग का जो प्रोडक्ट है, हम आपको 100 साल तक सिक्योर कर रहे हैं। आप जब कभी भी आपका डेथ होगा, डेथ बेनिफिट फैमिली को मिलना ही मिलना है, और अपना सिर्फ 15 साल ही जमा करना है। और उसके बाद क्या होगा? 16 साल से अपने को आजीवन पेंशन मिलना चालू रहेगा, 8%, और बाकी का 3% अपने खाते में, अपने फंड में ऐड होता रहेगा, जो 70-75 साल के बाद में उसकी जो सरेंडर वैल्यू भी होगी, अगर आप चाहोगे तो भी करोड़ के ऊपर से है, डेथ बेनिफिट भी करोड़ के ऊपर से है। म्यूचुअल फंड आपको इतना नहीं देगा। उसके बाद हमारे उमंग में यदि आप पैरालाइज हो जा रहे हैं तो आपका प्रीमियम माफ हो जाएगा, आपको आगे का प्रीमियम नहीं भरना है। बाकी जो बेनिफिट 16 साल से 75-100 साल तक जो आपको मिलना है वो सब मिलेगा। इतना ही नहीं, मान लीजिए आप 15 लाख का सम एश्योर्ड लिए हैं, तो 15 लाख को क्या करेगी कंपनी? 10 साल में डिवाइड कर देगी, मंथली में लगभग 11 से 12 हजार रुपये आपके फैमिली को हर महीने मिलता रहेगा। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जीवन उमंग में ऐसा है। जो म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस में आपको नहीं मिलेगा। यदि आप पार्टी के दिमाग में आपने ये चीज को डाल दिया, समझा दिया उमंग को, म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान से कंपेयर कर दिया, अगर अपना प्रोडक्ट महंगा भी है तो भी बिकेगा। कभी भी जीवन अमर को उनके प्लान के साथ में कंपेयर मत करिएगा, कोई नहीं लेगा, अपना प्लान बहुत महंगा। लेकिन उमंग के साथ में कंपेयर कराने के बाद महंगा होगा तो भी लेगा। क्यों? उनको मालूम है कि अपने को तो पैसा रिटर्न हो रहा है, साथ में ज्यादा हो रहा है। लेकिन कोई टर्म प्लान लेगा तो उसका पैसा अपने को वापस नहीं होता है। तो आप उनका टर्म प्लान को अपने उमंग के साथ में कंपेयर करा के बेच सकते हो, ये उनके पास में पेमेंट है। तो मेरी बात यदि समझ में आई है तो आप टाइप करके भेज सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं।